क्राइम हर एक स्टेट में होता है। और क्या क्राइम पूरी तरीके से कभी रुक जाएगा? नहीं, कलयुग है, वो नहीं होना। लेकिन जब उसी क्राइम को एक राजनीतिक प्रश्रय मिलना शुरू हो जाए तो फिर उसको जंगल राज का नाम देते हैं। यही फ़र्क है बाकी किसी भी स्टेट के क्राइम में और बिहार के 90s के जंगल राज के क्राइम में। यही फ़र्क है जिसके कारण आज तक लालू प्रसाद यादव उस चारा घोटाला के बाद कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, ना उसकी पार्टी कभी जीत पाई। और बिहार को एक बार में ही समझ में आ गया कि सामाजिक समरसता के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जीतने वाला ये सिर्फ और सिर्फ चारा चोर ही नहीं, क्रिमिनल्स को प्रश्रय देने वाला भी है, नक्सलियों का साथ देने वाला भी है, नक्सलियों से अलग अलग जमीनों पर लाल झंडे गड़वाकर लोगों को प्रताड़ित करने वाला भी है। आज के बहुत सारे लोगों को शायद वो 90s याद नहीं है, क्योंकि हम एज अ वोटर की जब बात आती है तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि उस जंगल राज और अभी की स्थिति में कितना फ़र्क है। कैसे बिहार ज़ीरो पर नहीं माइनस में था। जब आप बात करते हैं सामाजिक समरसता की, आप बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं क्राइम रेट्स की। आप 90s में जाके उन पेरेंट्स से पूछिए कि क्यों उनके बच्चों को वो बाहर पढ़ने भेज रहे थे, क्यों अपने बच्चे की जान बचाने के लिए नाम बदल रहे थे, क्यों आज भी बिहार की हालत इतनी बुरी है कि नीतीश कुमार के बहुत अच्छे से काम करने के बाद भी बिहार में 0.2-0.3% का बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है। यही कारण है। और आज कुछ युवा कहना शुरू करते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव में एक नई तरीके की एनर्जी है, ये बाप की तरह नहीं है। और फिर यही नौवीं फेल अपने चारा चोर बाप के लाइन पे चलते हुए आकर ऐसी हरकतें करता है। साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। क्या आपने सुना ये किसको अमर रहने के लिए कह रहा है? ये उस गुंडे को अमर रहने के लिए कह रहा है जिस पर कई मर्डर्स, चाहे वो छोटेलाल गुप्ता CPI-ML के एक्टिविस्ट की मर्डर की बात हो 1999 में, या मल्टीपल मर्डर्स हो जिसमें एसिड से मार देने की बात थी। और नाम भी मैं आपको बता देता हूं, सतीश और गिरीश रोशन को 2004 में डबल मर्डर के तहत इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। यही नहीं, 1996 में ही वॉज इवन कन्विक्टेड फॉर अटेम्प्टिंग अ मर्डर ऑफ SK सिंघल, SP ऑफ सिवान। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोगों को ये चारा चोर का नौवीं फेल पुत्र कह रहा है कि अमर रहें, और फिर आप ये भरोसा करना चाहें कि इनके आ जाने के बाद सब कुछ ठीक चलेगा, तो फिर आप और हम शायद बिहार को आगे ले जाना चाहते ही नहीं हैं। नेचर एंड सिग्नेचर विल नेवर चेंज। संस्कार कभी बदल नहीं सकते हैं। जो चीज़ें खानदान से मिली हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या इस तरीके की प्रवृत्ति हो, वो जाती नहीं है। और जितनी जल्दी हम एज ए जनता ये बात समझ लें, उतनी जल्दी हम ऐसे लोगों को हमेशा पावर से दूर रख सकेंगे और बिहार को आगे ले जा सकेंगे। बेशक बहुत दिक्कतें हैं, बेशक पलायन का इशू है, लेकिन अगर वो पलायन सिर्फ और सिर्फ क्राइम रेट के कारण हो रहा होता तो बहुत बड़ी दिक्कत होती। आज वो स्थिति नहीं है। बेशक नीतीश कुमार would have done much better than what he has been doing, but क्या हम ऐसे लोगों को मौका दे सकते हैं? मेरा जवाब उसमें है नहीं। हम उस जंगल राज को नहीं लौटा सकते हैं। हम वापस वहां नहीं जा सकते हैं जहां पर बिहार पहले पहुंच गया था। नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, जब देश हमारा इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, जब देश के इस तरक्की में हम बिहारियों का इतना बड़ा हाथ है, तो हमारे प्रदेश की न्याय व्यवस्था, सुरक्षा और सारी चीज़ों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही है। क्या आपको लगता है कि हम सीधे सीधे ऐसे लोगों को पावर देके अच्छा करवा पाएंगे? नहीं। हो सकता है आपके पास दूसरा विकल्प हो, आप नीतीश कुमार को ना चुनना चाहें, बीजेपी को ना चुनना चाहें, तो मे बी प्रशांत किशोर एक दूसरा ऑप्शन उभर रहा है। आई जस्ट होप दैट ही डजंट टर्न आउट टू बी केजरीवाल ऑफ बिहार। लेकिन
इस चारा चोर के 9वीं फेल पुत्र के हाथ में कभी पावर नहीं जानी चाहिए। ये आपका और हमारा संकल्प होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।